हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? थियोसॉफिकल सोसाइटी कंप्लीट करेंगे, आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे और रामकृष्ण मिशन, है ना। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, ना। तो इससे क्या आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी ये देखा था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित की थी। लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो गोविंद रनाडे के द्वारा। उनकी पुस्तक हमने देखी थी, एक आस्तिक धर्म में आस्था नामक उनकी पुस्तक थी। और पत्रिका कौन सी थी? सार्वजनिक, है ना। इसके बाद क्या देखा था? इसके उद्देश्य क्या थे कि भारत में व्याप्त कुरीतियों व रूढ़िवादिता का विरोध करना, है ना, और सामाजिक सुधार, है ना। तो ये अन्य कारण थे इसके। इसके बाद हमने क्या देखा था? परमहंस मंडली के बारे में पढ़ा था। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में की गई थी। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, बम्बई में, है ना। और इसके जो अवधारणा थी वो विश्व बंधुत्व व एकेश्वरवाद की अवधारणा पर आधारित थी, परमहंस। इसके बाद हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी देखा था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? अमेरिका में हुई थी। और भारत में इसे लाने का श्रेय किसको जाता है? तो एनी बेसेंट, है ना, ये देख लिया था हमने। और भारत में इसका कार्यालय का स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये देखा था हमने 1882 ईस्वी में मद्रास के आडेयर में कहाँ पे कार्यालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद जो एनी बेसेंट है उनका उपनाम क्या? आयरिश महिला। उनके द्वारा 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया था। और 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ना। उसके आगे की चीज़ों को हमको पढ़ना है, ना। तो जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1898 ईस्वी में की गई थी, उसी को बाद में 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से क्या? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया, है ना, जो कि आज भी वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना। तो किसने स्थापना की थी? 1898 में। पहले नाम क्या था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसका नाम था। इसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका नाम पड़ा, है ना। इसके बाद जो एनी बेसेंट है, उन्होंने 1916 में क्या? होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, है ना। किसके साथ मिलकर? होम रूल लीग की स्थापना की थी, है ना। उसके बाद 1917 ईस्वी में क्या किया था? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना। तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी, है ना। तो कब की थी अध्यक्षता? 1917 में। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना। तो ये चीज़ें हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी में हमने 2 मार्क्स में भी देख लिया, क्या क्या चीज़ें देखना है। 7 मार्क्स में भी देख लिया और 11 मार्क्स में भी। इसके बाद हम आर्य समाज पढ़ेंगे, इसको भी हम 2 मार्क्स में देखेंगे, ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। 7 मार्क्स और 11 मार्क्स। इसके बाद रामकृष्ण मिशन का भी हम यही देखेंगे, 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स, है ना। इसको आज हम 2 मार्क्स में ही देखेंगे अकेला। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 मार्क्स और 11 मार्क्स में कंप्लीट करेंगे। किसको? रामकृष्ण मिशन को, है ना। इसके सबसे पहले हम देखेंगे आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई? तो बम्बई में। कब हुई? 1875 में, जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। तब किसके द्वारा हुई? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना हुई, है ना। तो हम दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इनके बचपन का नाम क्या है? मूलशंकर। जन्म कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ। गुरु का नाम क्या है? विरजानंद, है ना। तो ये चीज़ें आपसे क्या प्री में पूछ सकते हैं कि गुरु का नाम क्या है? विरजानंद। बचपन का नाम मूलशंकर। वर्तमान में दयानंद सरस्वती। गुजरात में जन्मे। इन्होंने वेद भाष्य पर क्या लिखा? एक लेख लिखा, है ना। और इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, इनका नारा था। इन्होंने मुख्य रूप से कौन कौन से आंदोलन चलाए थे? शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा आंदोलन इन्होंने चलाया था, ना। इनकी पुस्तक भी थी, क्या थी? सत्यार्थ प्रकाश, जो कि एक बार प्री में आ चुका है, ना, ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ये पुस्तक किसकी है? तो नाम दिया गया था और पुस्तक का नाम लिखा था कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा रचित? तो दयानंद सरस्वती। इसके बाद पाखंड खंडन, ये भी इन्हीं की पुस्तक है।
और इसमें हम ये देखेंगे कि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किसने किया था और पाश्चात्य शिक्षा का क्या समर्थन किसने किया था। तो विरोध किसने किया था, श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम प्रमुख थे। इन्होंने क्या किया था, 1902 ईस्वी में हरिद्वार में एक गुरुकुल की स्थापना की थी, है ना। पाश्चात्य शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा है ना, उसका विरोध करते हुए इन्होंने क्या 1902 में हरिद्वार में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो समर्थन किसने किया था, समर्थन हंसराज के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा किया था। और इन्होंने दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब की गई, 1886 में इन्होंने स्थापना की, है ना। तो ये हमने क्या आर्य समाज के बारे में क्या क्या चीज़ें देखी, हम एक बार देख लेते हैं। बम्बई में स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। बचपन का नाम क्या है इनका, मूलशंकर। जन्म कहाँ पे, वो गुजरात में। गुरु का नाम क्या है, बिरजानंद। और वेद व्यास पर क्या इन्होंने लेख लिखा। इसके बाद इन्होंने नारा कौन सा दिया, वेदों की ओर लौटो नारा दिया। इन्होंने आंदोलन कौन से चलाया, शुद्धि आंदोलन और गो रक्षा आंदोलन इन्होंने चलाया। इसके बाद इनकी पुस्तक कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश, जो कि एक बार प्री में आ चुकी है। पाखंड खंडन, है ना। इसके बाद हम देखेंगे पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किसने किया और समर्थन किसने किया। तो विरोध में हम देखें तो श्रद्धानंद और लेखराज और प्रमुख कौन थे, मुंशी राम, है ना। विरोध करते हुए 1902 में इन्होंने हरिद्वार में एक गुरुकुल की स्थापना की। समर्थन में हंसराज, लाला लाजपत राय ने के सहयोग से दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 में की गई, है ना। इसके बाद हम देखेंगे रामकृष्ण मिशन, इसको आज हम 2 मार्क्स में ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको 7 मार्क्स और 11 मार्क्स में कवर करेंगे, है ना। तो स्थापना कब हुई, 1 मई 1897 में इसकी स्थापना है। कहाँ पे, कलकत्ता में। किसके द्वारा की, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, है ना। तो ये हमने 2 मार्क्स में देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम 7 मार्क्स और 11 मार्क्स में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, थियोसॉफिकल सोसाइटी को कंप्लीट कर लिया हमने, और आर्य समाज के बारे में पढ़ लिया, और रामकृष्ण मिशन के बारे में 2 मार्क्स में देख लिया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, और जो अन्य है जैसे राधा कृष्ण मिशन है, सत्य शोधन सभा है, ये इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई और किसके द्वारा, है ना। तो हम इनको 2 मार्क्स में देखेंगे, क्योंकि ये 7 मार्क्स में बनने की संभावना नहीं है कि बस 2 मार्क्स में बन सकते हैं। तो हम इसको जो अन्य मिशन है हमारे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और हमारा जो राधा कृष्ण मिशन है, जो हमने 2 मार्क्स में देख लिया है, इसकी स्थापना देख ली 1 मई 1897 में कलकत्ता में हुई, किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद। तो इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे।